जीएसटी 2.0 लागू हो गया। उसके बाद बहुत सारे लोगों को इंक्लूडिंग मी लग रहा था कि अब बचत होगी, जो मंथली का हमारा जो एक एक्सपेंडिचर होता है उसमें कुछ सेविंग हो जाएगी, क्योंकि जीएसटी रेट्स कम हो गए हैं। अब कैसे कम हो गए जिन लोगों को नहीं पता, जीएसटी 2.0 से पहले हमारे मेजरली 4 कैटेगरीज थी, 5%, 12%, 18% एंड 28%। अब 2 कैटेगरीज है, 5% और 18%। एक और कैटेगरी है 40%, बट वो सिन प्रोडक्ट्स के लिए है। वो प्रोडक्ट्स होते हैं आपके टोबैको, अल्कोहल, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं। बट मेजरली जो हाउस होल्ड में जो बहुत सारे इसेंशियल्स होते हैं वो इन्हीं 2 कैटेगरी में आ जाते हैं, 5% और 18% में। तो जो चीज़ पहले 12% रेट पे जा रही थी अब वो 5% पे आ गई है, जो चीज़ पहले 28% पे थी अब वो 18% पे आ गई है। तो दोनों ही केस में आपको 7% और 10% का जीएसटी पे रिलीफ मिल गया है। ये जो मार्जिन है जो कंज्यूमर के पास आना था, ये प्राइवेट कंपनीज के पास जा रहा है। अब कैसे जा रहा है इस चीज़ को आपको समझाता हूँ। रवि किशन जो हमारे महान अर्थशास्त्री हैं, उनकी बातों को रहने दीजिए, उनका जो अर्थशास्त्र का लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। बेसिक समझते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ 56 रुपये की अगर आ रही है बिफोर जीएसटी 2.0, तो उसमें 2 प्राइस इंक्लूडेड होते हैं। एक होता है बेस प्राइस, जो कंपनी का एमआरपी कह सकते हैं, या जो जिस पे कंपनी उसको सेल कर रही है प्रोडक्ट को, वो होता है। और होता है जीएसटी जो उस पर लगती है। जब भी हम कोई सामान लेते हैं उस पर हम जीएसटी देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। जब भी आप कोई प्रोडक्ट मार्केट से खरीद रहे हो ना, बिस्किट, चाय, फ्लावर, वीट, anything that you are purchasing online or offline from any store, it already includes GST in most of the cases। जहाँ पे इंक्लूड नहीं होता वो शॉपकीपर आपको उस समय बताता है कि भैया इसमें इतनी % जीएसटी और लगेगी। तो जो भी आप पे कर रहे हो, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, पैकेटेड प्रोडक्ट्स पे, उस पर जीएसटी इंक्लूडेड है। कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, जो मैं बता रहा था कि 56 रुपये का कोई सामान बिफोर जीएसटी 2.0 मिल रहा था, उसमें 50 रुपये बेस प्राइस है और 6 रुपये जीएसटी है एट द रेट ऑफ 12%। अब 12% की जगह जीएसटी हो गया 5% नए रिफॉर्म्स के बाद। तो मुझे कितना पे करना चाहिए? 50 रुपये बेस प्राइस, और उस पर अगर 5% में टैक्स लगाऊं तो वो होता है 2.5 रुपये, 2.5 रुपये के आसपास, आई थिंक 2.5 होता है एग्जैक्ट। तो मुझे कितना पे करना होगा? 52 रुपये 50 पैसे। पहले कितना करा था? 56 रुपये। कितने की बचत हुई? 3.5 रुपये की। अब एक्चुअल में ये बचत हुई नहीं है अभी भी। क्यों? क्योंकि इस टैक्स का फायदा उठा के कंपनीज ने अपना जो बेस प्राइस है वही बढ़ा दिया है। तो अभी जो चीज़ मैंने पहले जिसका बेस प्राइस 50 रुपये था, अब उसका बेस प्राइस हो गया है 53 रुपये 30 पैसे के आसपास। और 5% के जीएसटी के हिसाब से उस पर जो टैक्स पड़ रहा है वो पड़ रहा है 2 रुपये 60 पैसे। तो जो टोटल प्राइस आ गया वो 56 रुपये ही हो गया। तो जो 3.5 रुपया कस्टमर को बचना था, वो पैसा अब प्राइवेट कंपनीज के पास जा रहा है, क्योंकि बेस प्राइस बढ़ा दिया तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। जिस चीज़ पे पहले 50 रुपये चार्ज कर रहे थे, अब उस पर 53 रुपये 30 पैसा चार्ज कर रहे हैं। तो उनका 3 रुपये 30 पैसा एक्स्ट्रा प्रॉफिट मार्जिन हो गया। और ये ज़्यादातर हो रहा है, ज़्यादातर कंपनीज में यही जो स्कीम है उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है, अपने बेस प्राइसेस को बढ़ा दिए हैं। और जीएसटी कम होने के बाद ऑब्वियसली गवर्नमेंट को टैक्स कम जा रहा है, लेकिन कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है। देखा जाए तो प्राइवेट कंपनीज तो फायदे में आ गई, लेकिन गवर्नमेंट के लिए भी मेरे हिसाब से यहाँ पे एक विन विन सिचुएशन है। अब वो कैसे? देखो, जीएसटी 2.0 को सभी लोगों ने वेलकम किया, सभी लोग खुश थे आने के बाद, इसके आने के बाद। लेकिन जो जीएसटी पहले लागू की गई थी उसमें ज़्यादातर लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ भी किया। क्रिटिसाइज़ क्यों किया? क्योंकि जीएसटी रेट्स बढ़ गए थे, लोगों को ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा था, तो क्रिटिसाइज़ किया। 2.0 आया तो लोग खुश हो गए गवर्नमेंट से। लेकिन कई लोग जब ये देख रहे हैं कि उनकी बचत तो अभी भी कमी है, तो जीएसटी पहले वाला ही बेटर था, क्योंकि उसमें एटलीस्ट गवर्नमेंट के पास टैक्स ज़्यादा जा रहा था। और ज़्यादा जाने की वजह से ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा तो वो अल्टीमेटली आइडियली हमारे काम आना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड्स में, डेवलपमेंट में यूज़ होना चाहिए। बट अब ऐसा तो होगा नहीं कि इससे अच्छा तो पहले वाला ही टैक्स रिफॉर्म था, क्योंकि उसमें एटलीस्ट गवर्नमेंट के पास पैसा तो जा रहा था। लेकिन अब तो ये सारा का सारा पैसा प्राइवेट कंपनीज के पास ज़्यादा जा रहा है, और हम जैसे लोग जो हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे हैं, जो नॉर्मल कंज्यूमर है, उसके लिए पैसा बच नहीं रहा है। अब मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ तो भी मुझे यही चीज़ देखने को मिल रही है। मैं बाहर जा रहा हूँ तो जो जो एक सिग्निफिकेंट चेंज मुझे दिखना चाहिए था वो दिख नहीं रहा है। आपको अगर दिख रहा है अपने बिल्स में तो वेल एंड गुड, बट आई थिंक
आपको भी वो नहीं दिखेगा। नेक्स्ट टाइम जब आप कोई भी सामान ले रहे हैं, एक बार ज़रूर सोचेगा कि आपको क्या उसमें कुछ बचत हो भी रही है या नहीं हो रही है। साइलेंटली कहीं कंपनीज़ ने अपने बेस प्राइसेस तो नहीं बढ़ा दिए हैं। जीएसटी 2.0 हमारा 22 सितंबर को इन्फोर्स किया गया था, लेकिन इसकी जो अनाउंसमेंट थी वो बहुत पहले ही हो गई थी कि ये लागू होने वाला है। तो कंपनी इसके पास बहुत ज़्यादा समय था इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। पैकेजिंग को थोड़ा ट्वीक कर लिया, मार्केटिंग पे थोड़ा काम कर लिया, प्राइसेस के को चेंज कर लिया, ट्वीक कर लिया, बेस प्राइसेस बढ़ा दिए। सो दे हैड इनफ टाइम टू वर्क ऑन दीज थिंग्स, और उन्होंने ऐसा किया है। कंपनीज या तो बेस प्राइसेस बढ़ा रही हैं या फिर प्रोडक्ट कोई ट्वीक कर दे रही हैं। ये एवोकाडो है, ये देखिए कितना सा एवोकाडो है, ये देखिए, ये एक प्याज जितना एवोकाडो है, छोटा सा। ये पहले जो मैं इसके लिए पे करता था 85 रुपीज़ पे करता था फॉर अ सिंगल एवोकाडो, और उसका साइज़ अच्छा होता था, अच्छा खासा मेरे पूरे हाथ में आ जाता था। कल जो मैंने इसके लिए पे किया है वो पे किया है मैंने 79 रुपीज़। तो क्लियरली कंपनीज चाह रही हैं कि जो जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं वो उनके जो प्राइसिंग है उसमें रिफ्लेक्ट भी करें। तो ट्राई किया है, ऐसा नहीं किया है, पर ये देखो साइज़ छोटा कर दिया है। अब ये वेट के हिसाब से नहीं आता, ये क्वांटिटी के हिसाब से आता है। तो ये हो रही है चीज़ें, या तो आप बेस प्राइस बढ़ा दो या फिर आप किसी चीज़ का नेट वेट कम कर दो जहाँ पे चीज़ क्वांटिटी के हिसाब से बिकती है। सो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग एट द एंड। आई थिंक कंज्यूमर्स को ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, प्राइवेट कंपनीज़ का फ़ायदा हो रहा है। तो अपने आसपास देखिए, कोई भी चीज़ अगर 28% से 18% पे आई है तो आपको 10% का रिलीफ मिलना चाहिए। पूरे प्राइस पे नहीं, जीएसटी पे 10% का रिलीफ मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें आप अपने आसपास नोटिस कीजिए, ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है। आई डोंट थिंक ऐसा हो रहा है एक्चुअल में। मोस्टली कंपनीज अपना पैसा, अपना रेवेन्यू बढ़ा रही हैं, अपना बेस प्राइसेस बढ़ा रही हैं। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू आर फेसिंग, इफ़ यू सी एनी चेंजेस इन द योर एक्सपेंडिचर। पैसा बच रहा है, नहीं बच रहा है।